अपने 3 तक सवाल हो गए थे। प्रश्नावली 3.6 के, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.6 चल रही है और उसके 3 सवाल तक हो गए थे। अगला सवाल था दो व्यंजकों का गुणनफल। आपको दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है। दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है आपको x - 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। और उसने मास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है मास? x प्लस 6 और आपको लस फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। इस प्रकार का सवाल पिछले साल बोर्ड में आ गया है सेकंड चैप्टर से, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर में इस सवाल का तरीका यही है, एक सूत्र होता है वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर लस इनटू मास, ठीक है। कल वैसे मैंने किया था, आपको पता हो तो ux इंटू बी एक्स बराबर सिद्ध किया था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो का वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। ये ux और bx क्या है? दो व्यंजकों का क्या है? गुणनफल। तो आपको दो व्यंजकों का गुणनफल तो दे रखा है x - 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। मास लसा आपको ज्ञात करना है और मास दे रखा है आपको x प्लस 6, ठीक है। ये गुणे में नीचे जाएगा तो लसा बराबर ऐसे लिख सकता हूं मैं x - 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, गुणे का नीचे गया तो भाग में। अब इसको सोल्व करो, इधर कर लेते हैं। क्या है? x - 7 है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है 12। ऐसी संख्या ढूंढने जिसका गुणा करने पर तो 1 इंटू 12 है, जोड़ने घटाने पर 8 है, 6 दूनी 12 और 6 और 2 तो 1x स्क्वायर टुकड़े लूंगा 6x प्लस 2x प्लस 12 बटे में x प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है? अंदर क्या रहेगा? इन दोनों में से क्या कॉमन है? अंदर क्या रहेगा? क्योंकि 2 का भाग 2 में तो 1 और 2 का भाग 12 में 6 बार। x प्लस 6 दोनों में समान है, बाहर ले लिया x प्लस 6 को, तो अंदर क्या रहेगा? x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया, बचा क्या? ये आपकी क्या है आंसर है। जल्दी उतार। पीछे किसी को दिखाई नहीं दे तो यहाँ जाना, जगह खाली है। लास्ट वाला कार्ड 5 रुपए का नहीं। मैं आपने कैसे करोगे? कैसे सोल्व करोगे? कैसे आएगा? कभी
समीकरण को कैसे सोल्व करोगे? कोई गुणनखंड थोड़ी होगा, त्रिघात है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड होता है, त्रिघात का थोड़ी होता है। यहाँ द्विघात थी इसलिए गुणनखंड हुआ, वहाँ त्रिघात है, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, पहले कुछ मानना पड़ेगा, गुणनखंड बनाना पड़ेगा। उतार लिया फास्ट। तो उतार लिया। बड़ा हाथ चलाए करो ना, नाके नहीं आते हो क्या? आज मैं नाके नहीं आया हूँ। मेरे क्या आज ट्यूशन का टाइम था 6 से 7, जो आधा तो उसमें ही निकल जाता है। फिर अब 15 मिनट में क्या स्नान करना, तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा आज रेस्ट नहीं लेते, वैसे कल संडे रेस्ट होता है। धीरे हम भी है, नहाने के लिए बोला तो जोश आ गया क्या? मिटा देंगे। अगला देखना, दो द्विघातीय व्यंजक का HCF आपको यानी महसा आपको कितना दे रखा है? x - 5 और आपको LCM यानी लसा कितना दे रखा है? x³ - 19x - 30। अब देखो पहले इसको सोल्व करना है। x³ - 19x + 30 को सब इधर देख लो पहले एक बार। क्या करेंगे, कोई बता सकता है यहाँ? क्या करेंगे? हाँ, वो रूल मत लगा देना कि गुणा करने पर 1 × 30 चाहिए, जोड़ने घटाने पर -19। यहाँ रूल नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो द्विघात समीकरण में लगता है, ये त्रिघात है। ऐसे वाले समीकरण में लगता है वो रूल। हाँ, इस वाले में नहीं लगता है। ठीक है ना? इस वाले के टुकड़े बता रहा हूं मैं। देखो टुकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में सवाल आ गया ऐसा तो आपको क्या करना है, पहले -5x² और +5x² जोड़ना और घटाना है समीकरण में। ठीक है, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है? जैसे देखो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। यदि मैं यहाँ +2 और -2 लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में से 2 जाएगा तो भी क्या आएगा? यदि आप समीकरण में एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हो तो उससे समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कर लिया। उसके बाद और टुकड़े कर रहा हूं, देखना। ये तो एक बार जोड़ा और एक बार घटाया है, याद रखना इस सवाल पर जोड़ा और घटाया है मैंने। ठीक है ना? इस प्रकार के साथ यहाँ क्या करूंगा, -25x + 6x, 19 को लिख सकता हूं -25x + 6x। 25 में से 6 गया तो इसके टुकड़े कर सकता हूं इसे, -25 + 6। ये आपको याद रखना है इस सवाल के लिए, क्योंकि बड़ी विधि से कराऊंगा तो वो तुम्हें याद रहेगा ही। सिंपल सा मेथड याद रखना, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। -5x² + 5x², एक बार 19x के टुकड़े करने हैं, -25x + 6। आप ये याद रख लोगे तो ये सवाल एकदम इजी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करें। 2 2 के जोड़े बना दो। अब इनमें से कॉमन निकालो, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3 है यहाँ। x² कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? कंप्लीट।
इन दोनों में से क्या निकलेगा? इधर कितना बचेगा और इधर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा? 6। इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? अब तीनों में x माइनस 5 आ रहा है, तो x माइनस 5 को बाहर ले लूं, अंदर क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस 5x। आप टुकड़े कर सकते हो, आपका द्विघात समीकरण बन गया है। आप देखना, गुणा करने पर तो 1 इंटू 6 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5, तो 5 से कम, एक तो 5x और एक 1x नहीं आएगा। 3 दूनी 6, x माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? x, तो अंदर क्या रहेगा? x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? 2, तो अंदर क्या रहेगा? यहां तक कंप्लीट। फिर एलसीएम के कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। x माइनस 5 बाहर लिया, ठीक है, x प्लस 3 दोनों में समान है, बाहर निकाल दूं एक को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या रहेगा? x और प्लस, ये आपका एलसीएम हो गया। अब वो कह रहा है कि दो बहुपद निकालना है आपको। क्या निकालने? दो व्यंजक निकालने। व्यंजक का मतलब बहुपद। तो पहला बहुपद और दूसरा बहुपद। अब सब इधर ध्यान लगा, कल तक मैं एलसीएम एचसीएफ निकालता था ना, तो एचसीएफ किस वाले को निकालता था? एचसीएफ उस वाले को निकालता था जो दोनों में होता था। अब यहाँ x माइनस 5 है और एलसीएम में भी x माइनस 5 है, यानी दोनों बहुपद में x माइनस 5 तो होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, तब जाके मैं एचसीएफ x माइनस 5 ले सकता हूँ। कॉमन सेंस वाली बात है। और अब क्या बचा? इधर तो x माइनस 5 ही था, आगे कुछ नहीं बचा। इधर x माइनस 5 के बाद x प्लस 3 और x प्लस 2 बचा है, तो इधर x प्लस 3 मान लो और इधर x प्लस 2 मान लो। अब देखो ये आपका आंसर राइट है नहीं है। अब वापस इससे मैं एचसीएफ एलसीएम लेने जाना चाहता हूं तो कैसे आएगा? दोनों समान है, एचसीएफ होगा, ठीक है, और एलसीएम दोनों समान है। एक बार लिखिए, x प्लस 3 इधर है, इधर नहीं है तो भी लिखूंगा, और x प्लस 2 इधर है, इधर नहीं है तो भी लिखूंगा एलसीएम में, राइट है ना। अब इसको सोल्व कर दो। x का गुणा x से दो, x से गुणा 3 से दो, माइनस 5 का x से दो और माइनस 5 का 3 से दो, मास्टरी x स्क्वायर 5 में से 3 गया तो इसका गुणा x का x से दो, x का 2 से दो, माइनस 5 का x से दो, माइनस 5 का 2 से दो, माइनस 5 में से 2 गया तो ये आपके आंसर। पहला बहुपद ये हो गया, दूसरा बहुपद, ठीक है ना। और लंबे मेथड से करने चाहोगे तो फिर इसका क्या करेंगे? इसमें इसका भाग लगाएंगे, फिर गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का वापस त्रिपद करेंगे। इतना लंबा नहीं करना, टुकड़े याद रखना है क्या जोड़ना और क्या घटाना। बातें नहीं